नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। बिहार में नगर निकाय चुनाव चल रहा है और लगातार हम आपको हर जिले की समस्या को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम लोग बिहार के सहरसा जिला के सौर बाजार नगर पंचायत में हैं। सौर बाजार को नगर पंचायत बनाया गया है, लेकिन विकास कितना हुआ है वो पैमाना आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं। इस वक्त हम लोग सौर बाजार के वार्ड नंबर 2 में हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कच्ची सड़क, मुख्य सड़क से जो रास्ता सरमाटोली के लिए आई हुई है, उस रास्ते पर अभी तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। कई और कमी और खामियां यहाँ पर है। सामने देखिए बिजली का खंभा लगा हुआ है और कितनी जर्जर अवस्था में यहाँ पर तारें लगा दी गई हैं। आप समझिए कि अगर इसमें से कोई भी तार हवा के झोंके से या फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से गिरती है, यहाँ पर मवेशी रहते हैं, आदमी रहते हैं, कई तरह की समस्याएं हैं और उसका तब क्या होगा जब कोई बड़ी घटना घटेगी, तब शासन, प्रशासन और समाज सेवी जो नेता यहाँ के चुने गए थे उनकी नींद खुलती। तो क्या सौर बाजार में ये सरमाटोली जो है, खास तौर पर वार्ड नंबर 2 जो है, इसको सौर बाजार के नक्शे से अधिकारी ने हटा कर नहीं रखा? क्यों यहाँ पर सड़क का निर्माण नहीं हुआ? अंदर जब आप घुसेंगे यहाँ भले ही आपको दिखेगा कि इस तरह से सोलिंग कर दिया गया है, खास तौर पर ताकि सुविधा हो, लेकिन मुख्य सड़क की जो स्थिति है वो इतनी दयनीय है कि आप भली भांति समझ सकते हैं। यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे और एक उम्मीदवार यहाँ पर हमें मिल गए हैं चेयरमैन पद के लिए, जो मुख्य पार्षद पद के उम्मीदवार हैं, वो हमारे साथ यहाँ से जुड़ेंगी। चुनाव प्रचार करते हुए ये हमें मिले हैं। क्या नाम है आपका? इसी 2 नंबर में ही रहते हैं आप? क्या समस्या है यहाँ की? क्या क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? रोड का बहुत दिक्कत है। रोड का दिक्कत है, बिल्कुल। तो सड़क की सबसे बड़ी दिक्कत है। जनता की जो राय है वो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं और स्पष्ट तौर पर कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। क्या समस्या क्या है? दिक्कत क्या है? रोड नहीं बन रहा है, ठीक है, विकास नहीं हो रहा। देख लीजिए बिजली खंभा में कैसे हो रहा है, देख लीजिए बिजली खंभा में कैसे हो रहा है। अच्छा, घर भी यहाँ पर दिखा दें, आवास भी दिखा दें। सारे घर अभी भी कच्चे निर्माण के बने हुए हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर कोई सरकारी योजना, उसका यहाँ पर आपको जरा सा भी छींटा पड़ता हुआ भी नहीं दिखेगा कि इस क्षेत्र में किसी को आवास भी मिला हो। वजह क्या है? क्या यहाँ की जो जनता है उनको हर वक्त नेताजी ठगा ही महसूस कराएंगे या कुछ काम भी करेंगे? कोई नेता काम नहीं किया। जो मुखिया रहा, विधायक जी हैं, तमाम तरह की चीजें हैं। मुखिया जो किया तो ये देखिए ना, ईटा बिछा दिया, वहाँ रोड भी नहीं बना। घर उड़ दिया किसी को? किसी को नहीं दिया। आप लोग कभी बोले नहीं कि हम लोग को आवास दिलाइए? यहाँ कभी आता है नहीं मुखिया जी, कभी नहीं आता है। इस बार फिर चुनाव है, चुनाव में क्या मुद्दा बनाइएगा? हम लोग तो जिताएंगे। कैसे? अच्छे उम्मीदवार को जिताएंगे कि फिर पुनः? नहीं, अच्छे ईमानदार को जिताएंगे। अच्छे ईमानदार उम्मीदवार को जिताएंगे। यहाँ पर देखिए एक प्रत्याशी हमारे साथ जुड़ेंगी। नाम जानते हुए ये जानने की कोशिश रहेगी और उनके प्रतिनिधि भजन जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले समस्या देख रहे हैं आप, युवा हैं, सबसे पहले तो आप कई चीज़ों को समझ रही हैं। क्या क्या समस्या है इन तमाम धरातल पर, चूंकि आप प्रचार करते हुए मिली है, तो आपको क्या लगता है ये जो समस्या है, जनता जो बोल रही है कि सब नेता सिर्फ ठग के जाता है, काम कुछ नहीं करते हैं, कैसे भरोसे में लीजिएगा इन जनता? जी देखिए, सबसे पहले जो हम यहाँ तक अभी घूमे हैं, यहाँ देखे हैं, जैसे कि रास्ता देखिए, पानी जल जमाव और बिजली अभी तक किसी को ना ही सही से आवास मिला है किसी को, और ना ही कोई सफाई कर्मी है। क्या नाम है आपका? सोनम कुमारी। सोनम जी। सोनम जी के प्रतिनिधि हमारे साथ भजन जी भी जुड़ेंगे। भजन जी, समस्याएं कई है और समस्याओं का समाधान मुझे नहीं लगता है कि इस बार कोई जीत के भी आ जाए तो सारा समस्या निपटा लिया जाएगा, लेकिन चुनावी वादा जो है वो दिल्ली मुंबई के तरह सौर बाजार में किया जा रहा है। बहुत सारे दिग्गज उम्मीदवार भी हैं। कैसे? सबसे पहले आपके न्यूज 20 में आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि बड़ी बड़ी वादे करने से कुछ नहीं होता है। जो बोलता है वो कुछ नहीं करता है और जो नहीं बोलता है वो बहुत कुछ करता है। हम समाज में अभी आए हैं, सभी हमारे जनता जनार्दन हैं, इससे पूछ लीजिए। कई वर्षों से इन लोग के बीच हम हैं, सही तरह से आज हम एक, चलिए ना थोड़ा आगे चलते हैं, बिल्कुल आगे चलते हैं, आगे भी समस्या दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर अभी तक जल नल की सुविधा भी नहीं हो पाई है।
सवाल हम आगे भी लाएंगे। जल नल की व्यवस्था भी मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर हुई है। क्या जी जल नल वगैरह कुछ नहीं लगा, कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ इस सड़क एगो आपको जो है बना के दे दिया गया है, ईट सोलिंग से बना के दे दिया गया है। देखिए ऐसे नेता जो है जनता को वादा तो करते हैं, चुनाव के वक्त इन लोगों से वादा किया गया होगा, करते कुछ नहीं है। तो आप क्या, अगर मान के चलिए जनता साथ देगी, आप लोग चूंकि वोट मांग रहे हैं, हर कोई जनता को अपनी ओर लुभा रहा है, तो इस सब समस्या को ध्यान में रखिएगा, होगा काम? जी बिल्कुल हो पाएगा जी, काम? बिल्कुल। अच्छा ये बताइए प्राथमिकता क्या क्या है आपकी, किस प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहला काम क्या कीजिएगा अगर जनता सबसे जिताती है? पहले हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले आवास, जो भी सरकारी योजना के तहत लाभ है वो आवास और जो सरकारी योजना के तहत लाभ है वो दिलाएंगे, और हर वार्ड में दिलाएंगे अपना से। हर और वार्ड नल, में दिलाइएगा। हाँ, रिश्वतखोरी होती है, भ्रष्टाचार होता है, सारे बिचौलिया है। रिश्वतखोरी को और भ्रष्टाचार को हम लोग मिटा देंगे। उसी भ्रष्टाचार की लड़ाई के लिए आज हम इस मैदान में उतरे हैं। बिल्कुल, देखिए ये मुद्दा है और तमाम मुद्दे पर आप देखेंगे कि प्रत्याशियों की होड़ लगी हुई है। खासकर सौर बाजार में मुख्य पार्षद पद के लिए 11 प्रत्याशियों ने अपना नॉमिनेशन दिया है और सभी ये उम्मीद करते हैं कि जनता का साथ उनको जरूर मिलने वाला है। लेकिन जनता भली भांति समझ रही है कि इस चुनाव में उन्हें किस नेता को, किस उम्मीदवार को किस तरह जवाब देना है, और जनता भली भांति जानती है कि उनका विकास कौन करेगा, कौन उनका विकास कर सकता है और कौन जनता का विनाश कर सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। इस वक्त हम लोग बिहार के सहरसा जिला के सौर बाजार नगर पंचायत में हैं। बिहार में नगर निकाय का चुनाव चल रहा है और हमारे साथ सौर बाजार से मुख्य पार्षद पद की उम्मीदवार सायरा सिद्दीकी जी जुड़ेंगी, उनके प्रतिनिधि और पति भी हमारे साथ शोएब जी जुड़ेंगे। बाकी तमाम जनता यहाँ पर मौजूद है और इन लोगों से भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर सौर बाजार की सबसे प्रमुख समस्या क्या है। सबसे पहले मैडम, चूंकि चुनावी मैदान में आप उतरी हैं, क्या क्या मुद्दा और एजेंडा इस बार आपका है? जनता से क्या उम्मीद कर रही हैं आप? हम जनता को बनाना चाहते हैं। तो बनेगी जनता, क्योंकि जनता तो हर बार ठगी महसूस कर जाती है, कोई भी नेता बन जाए। पूरे उम्मीद है, पूरा उम्मीद है। जी हाँ। क्या अपने स्तर से क्या आप दावा करेंगे? जीत आपको क्या लगता है, आप जीतने वाली हैं इस क्षेत्र से? हाँ। बिल्कुल। तो अब हमारे साथ यहाँ से सिद्दीकी साहब जुड़ेंगे और बातचीत करते हैं कि आखिर शोएब जी क्या मानते हैं, किस पैमाने पर मानते हैं कि जनता जनार्दन का साथ इनको मिलेगा। शोएब जी क्या उम्मीद कर रहे हैं, मुद्दा क्या है, किन किन काम को करना है, किस मामले पर जनता से आप वोट मांगेगा? गाँव का विकास करना है, समझ गए, शिक्षा को सुधारना है, यही सब करना है और क्या करना। सड़क है, बिजली है, कई क्षेत्र तो ऐसा भी है, कई एक वार्ड आपका ऐसा है जहां अभी गली का निर्माण नहीं हुआ, पक्की गलियां नहीं बनी है, ये सब तो समस्या है। समस्या है, उसको करना है। हो जाएगा, होगा, हो पाएगा। काहे कि नहीं कर पाए भोला जी? वो नहीं कर पाए, इससे क्या, हमको तो करना है। उम्मीदवार कई हैं, उम्मीदवार को कैसे 11 उम्मीदवार में एक उम्मीदवार आप भी हैं, कैसे 11 में एक नंबर पे आइएगा? अब जनता के ऊपर है, जनता हमको चाहती है तो एकदम चुनेगी। जनता किस मुद्दे पर चुन रही है इस बार? आम लोग जो है वो क्या सोच रहे हैं, छवि मायने रखेगी या वादा और इरादा मायने रखेगा? आप बताइए जी। बहुत बढ़िया है, छवि रहेगा जी। कि वादा पे मान जाइएगा आप लोग? पूरे बढ़िया से जो है शोएब भाई का सब आदमी मिल के बढ़िया से जिताना है। शोएब भाई प्रत्याशी नहीं है, सायरा सिद्दीकी जी प्रत्याशी है, शोएब जी प्रतिनिधि हैं। आप क्या मानते हैं इस बार आप लोगों का एजेंडा क्या है, किस मुद्दे पर वोट? इसी मुद्दे पर खाली चीज तो बिल्कुल। कई धन बल के लोग भी आए हुए हैं और कह रहे हैं कि हम तो पैसे से वोट ले लेंगे। नहीं, पैसा से वोट हम लोग वैसे दे देंगे। पैसा से नहीं होगा, नहीं होगा। क्या जी, युवा का क्या मुद्दा है? जीतेगा। आपका मुद्दा क्या है? देंगे वोट, तो वोट क्या वोट देंगे। हाँ। किस मुद्दे पर वोट जी? पहली बार वोट दीजिएगा आप? पहली बार। क्या मुद्दा रहेगा आपका? मुद्दा रहेगा विकास अच्छा होना चाहिए और सब कुछ, गली सड़क सब चीज अच्छा होना चाहिए। विकास के मुद्दे पे अच्छा हो और अच्छे आदमी विकास का मुद्दा हो और अच्छे तरह से विकास करे, ऐसे उम्मीदवार को चुनने की जो है वो सौर बाजार की जनता ने ठानी हुई है। आप क्या कहेंगे? काहे कि 3 प्रत्याशी माइनॉरिटी से भी हैं और जातिवाद पे तो राजनीति होती है। जी नहीं, जाति बात पर नहीं होती, सभी नहीं जात होती है। मिल करके, नहीं सभी जात मिल करके इनको मतलब वोट दे रहा है।
देते हैं, चुनते हैं, सब जात मिल करके। वजह क्या मानते हैं आप, क्या मानते हैं, क्या वजह रहेगी? यहाँ की जनता जो है, जो मुद्दा बनाई हुई है 11 प्रत्याशी में आप लोग समर्थक है शोएब भाई के, सायरा सिद्दीकी जी के, तो समर्थक होने की वजह क्या है? देखिए, हम लोग को बहुत बड़ा पसंद है, हम लोग बनाना चाहते हैं। शोएब सब काम को तैयारी करेगा, ही हर जगह सब कुछ बनाएगा, सड़क पेरा बिजली सब कुछ ही काम करवाएगा। एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछूंगा शोएब जी, चुनाव जीतते ही जनता को नेता सबसे पहले भूलते हैं और अपना घर भरने लग जाते हैं। यहाँ वैसा नहीं होगा, हम पहले जनता को देखेंगे, जनता को पहले देखेंगे। पहले जनता जो लूट खटोस और भ्रष्टाचार होता था मैडम, ऐसा नहीं होगा मेरे यहाँ, नहीं होगा। नहीं। और अगर ऐसा हुआ नहीं होगा तो ऐसा। आज आप इंटरव्यू दे रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो सवाल हम ही पूछेंगे। ठीक है, पूछ लीजिएगा। बिल्कुल। तो क्या उस वक्त क्या अपील रहेगी आपकी, जो सौर बाजार की जो जनता सजा है? दीजिएगा हम मानने के लिए तैयार। सौर बाजार की जनता सजा देगी, सजा हम नहीं देंगे, जनता सजा देगी। और जो सजा देगी, अगर गलतियां हुई, अगर भ्रष्टाचार हुआ, तो शोएब जी और सायरा सिद्दीकी जी हमारे साथ बनी हुई हैं। स्पष्ट रूप से इन्होंने कहा कि सौर बाजार की जनता की अगर मैं गुनाहगार साबित होंगी तो जनता जो सजा देगी उस सजा को भुगतने को भी तैयार मैं हूँ। सौर बाजार में लगातार हम बने हुए हैं और आपको सौर बाजार के सभी वार्डों का हाल दिखा रहे हैं। इस वक्त हम लोग वार्ड नंबर 9 और 10 के समीप स्थित हैं। यहीं पे बगल में भोला शाह जी का घर है, जो वर्तमान समय के मुखिया हैं और इस बार चुनावी मैदान में कूदे हुए। इस वक्त हमारे साथ यहाँ से मुख्य पार्षद पद के एक उम्मीदवार हैं जिनका नाम निजाम जी है और इनकी धर्मपत्नी अजीजा खातून ने यहाँ से मुख्य पार्षद पद के लिए नॉमिनेशन दिया है। आम पब्लिक है, आम जनता से भी हम बातचीत करेंगे और उसके बाद निजाम जी से आपको रूबरू कराएंगे कि आखिर इस बार मुद्दा क्या है यहाँ का, आम जनता क्या मानती है, विकास का पैमाना क्या है, आप लोगों को क्या क्या समस्या और दिक्कत इस क्षेत्र में अभी मिलता है देखने को। क्या क्षेत्र में दिक्कत होगा, यही दिक्कत है, जो रास्ता पेरा का दिक्कत है और तो फसल का है और ये सब दिक्कत हो रहा है। फसल का दिक्कत है, रास्ता पेड़ा का दिक्कत है, समस्या है, चुनाव है। चुनाव में आप लोग क्या मानते हैं सबसे बड़ा समस्या क्या है बाबा, बताइए। दिक्कत नहीं है कोनो, दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है? हम सुनबे नहीं करे, आप नहीं सुनते हैं? अच्छा अच्छा, ये बताइए, प्राथमिक इलाज का व्यवस्था है यहाँ? पेंशन उनशन मिल रहा है ना बाबा? पेंशन उनशन मिलता है, आपको मिलता है? पेंशन मिल रहा है। देखिए, बुजुर्ग लोग हैं, समस्याएं भी कई है, लेकिन गांव का चुनाव है तो ज़्यादा कुछ बोलने से बच भी रहे हैं। आप आइए, आप कहाँ से आए हैं? शोर बाजार से। इसी क्षेत्र के जनता है ना आप? आपका क्या मुद्दा है? सब मिल रहा है, पेंशन उनशन मिलता है? समस्या क्या है आपके यहाँ पे? ठीक है, रोड बना हुआ है? रोड है यार, देखे नहीं रोड। आपके घर के पास का रोड कैसा है? एकदम टूटल है, नहीं बना। देखिए, ये मुद्दा है और यहाँ पे प्रत्याशी हमारे साथ हैं, चुनावी मैदान में हैं, तो सवाल जवाब तो होगा। तकलीफें देख रहे हैं, कई दिक्कतें हैं निजाम जी और अजीजा जी इस बार चुनावी मैदान में आइए, आप प्रतिनिधि हैं जी। क्या आश्वासन रहेगा जनता से, किस मुद्दे पर वोट? जनता का सुख जो है वो चाहते हैं। विकास तो बिल्कुल यहाँ है नहीं, पूरे हर जगह जो देहात में हम लोग हैं, आप भी अगर आएंगे तो बहुत तकलीफ होगा आपको, घर तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। इसीलिए करके हम लोग चाह रहे हैं कि इस क्षेत्र में विकास हो, यही मेरा मुद्दा है। विकास तो नहीं हो पाता है, चुन तो किसी को भी देते हैं लेकिन विकास तो वही रह जाता है। तो क्या जनता क्या मूड बनाई है इस बार? अब की बार क्या मूड बनेगा, हम लोग को विकास चाहिए। विकास चाहिए, सुन रहे हैं ना, विकास चाहिए इन लोगों को जी। सड़क नहीं है, रास्ता नहीं है, जाए वाला एगो साइकिल नहीं घर पर जा सके। हाँ, तो भाई जनता बहकावे में नहीं आएगी क्या जी? बहकावे में आएगी किसी के? नहीं, किसी को क्यों? जनता का अपना मुद्दा है, अपना मुद्दा है, काम नहीं, विकास नहीं, सब चीज में। बिल्कुल। देखिए, जनता का मुद्दा है और जनता अपना मुद्दा बनाई हुई है। बाबा आएंगे, उस वक्त आए थे, आप नहीं बोले कुछ हो। आप बताइए अजीत जी, क्या कहते हैं, निजाम जी, अजीजा जी यहाँ से प्रत्याशी हैं और जनता का मुद्दा है। जनता डंके की चोट पर कह रही है काम चाहिए जी। बहुत दिखावा हो गया, प्रत्याशी 11 है,
कैसे होगा, नैया कैसे पार लगेगी? होगा, जनता मालिक है, जनता के बीच जिसको कुछ चाहेगा। काम किए हैं आप कि सीधे चुनाव में आ गए? हम 3 बार से लड़ रहे हैं और पूरे समाज सेवा में ही रात दिन रहते हैं हम। लेकिन थोड़ा मोरा वोट से पिछड़ रहे हैं। इस बार लगता है कि विकास। बिल्कुल, देखिए निजाम जी हैं और स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हम विकास करेंगे और विकास के नाम पर जनता से वोट मांगेंगे। अगर जनता जनार्दन का साथ रहा तो सौर बाजार नगर पंचायत का चहुमुखी विकास होगा। लेकिन प्रत्याशी चुनावी मैदान में कई हैं और सभी प्रत्याशियों से यूं ही तीखे सवाल लगातार हम कर रहे हैं ताकि जनता ये समझ जाए कि आपसे कौन छलावा करने आ रहा है और कौन आपके पंचायत का, आपके नगर पंचायत का विकास कर सकता है। बने रहिए हमारे साथ।